My dear friends and all the respected persons, as well as all seniors and juniors, myself, Engineer Kaushal Kishore Singh, presented myself in front of you with a video that is related with shortcutting. As per my previous video, I have given assurance that our next video will be on shortcut, and I have prepared the video on shortcut that I am presenting in front of you. Before presenting my video, first of all, I want to perform my namaskar to all my friends. मेरे प्रिय दोस्तों, मैं इंजीनियर कौशल किशोर सिंह अपने चैनल इंजीनियर के सिंह एंड एसोसिएट की तरफ से आप सबों के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया हूं। पहले मैं जो प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो शॉर्टकट से रिलेटेड होगा, तो मैंने दूसरी वीडियो ये वीडियो शॉर्टकट के ऊपर ही बनाया है और मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सारे दोस्तों को नमस्कार कर रहा हूं और अभिवादन कर रहा हूं, अपने सारे जूनियर्स को और सारे सीनियर्स को, एज वेल हमारे हम दोस्तों को, हम उम्र दोस्तों को। उम्मीद करता हूं और सब लोग हमारा नमस्कार, हमारा प्रणाम, हमारा गुड आफ्टरनून जरूर स्वीकार करेंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारा इंफॉर्मेशन दूंगा जो शॉर्टकटिंग से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं शॉर्टकट है क्या और शॉर्टकट कहने का मतलब क्या है, शॉर्टकट से होता क्या है, शॉर्टकट क्यों करते हैं, उसका मिक्स डिजाइन क्या है, उसको कैसे कैसे किया जाता है, उसका ओल्ड मेथड क्या है, न्यू मेथड क्या है, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तृत रूप से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इस शॉर्टकट का डेफिनेशन आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो पहले अंग्रेजी और इंग्लिश में बोलूंगा, उसके बाद फिर हिंदी में। व्हाट इज शॉर्टकट? व्हाट इज शॉर्टकट और व्हाट इज शॉर्टकटिंग? Shortcutting is a process for providing temporary or permanent support to newly excavated surface or slope. In this process, cement, sand, and fine aggregates are mixed together to produce the concrete, which conveyed through the hose and sprayed on the newly excavated surface with the help of pneumatically high velocity. The final product of concrete may be dry or wet. If the finally produced concrete is dry, then at the time of the spraying on surface, water is added with dry concrete through an additional water supply line. In brief, we can say shortcutting is a technique of spraying the concrete to providing the newly excavated surface of tunnel or slopes with a high pressure of numerical pressure. शॉर्टकटिंग एक प्रोसेस है जिसमें सीमेंट, सैंड और फाइन एग्रीगेट को मिक्स करके कंक्रीट बनाया जाता है और उस कंक्रीट को न्यूमेटिकली प्रेशर, बहुत ही हाई न्यूमेटिकली प्रेशर से होस के द्वारा सप्लाई किया जाता है एक नोजल, एक गन के शूटिंग गन तक या शूटिंग नोजल तक, और उसके बाद इसको जो है न्यूली एक्सकेवेटेड सरफेस के ऊपर स्प्रे किया जाता है। अगर हम ये दो तरह का होता है, एक ड्राई शॉर्टकट और एक आपको वेट शॉर्टकट, यानी एक सूखे मटेरियल के से बनता है और एक वो है मटेरियल को पहले से ही कंक्रीट वाटर मिक्स करके बना दिया जाता है। अगर ये ड्राई शॉर्टकटिंग का है मेथड,
तो ड्राई शॉर्टकट के लिए सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट को मिक्स करके, फाइन एग्रीगेट को मिक्स करके, ड्राईली मिक्स करके इसको जो है हाई न्यूमेटिकली प्रेशर से ये को नोजल तक पहुंचाते हैं, शूटिंग गन तक पहुंचाते हैं, और वहां पर एडिशनल वाटर सप्लाई एक पाइपलाइन के थ्रू दिया जाता है जो आपस में मिक्स करके, और तब ये न्यूमेटिकली प्रेशर के द्वारा सरफेस पर स्प्रे होता है। ये मैनुअली भी चलता है और ज्यादातर मैनुअली ही चलता है, और मैकेनिकली भी इसको ऑपरेट करते हैं। मगर आजकल नाउएडेज ड्राई शॉर्टकट का प्रचलन कम हो गया है, वेट शॉर्टकट का प्रचलन ज्यादा है। सबसे पहले मैंने इस मेथड को 1979 में फर्स्ट व्हेन आई हैव जॉइंड इन चुका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आई हैव सीन देयर मैनुअली इसको स्प्रे किया जाता था। इसको स्प्रे करने के लिए, इसको मिक्स करने के लिए और फिर इसको जो है स्प्रे करने के लिए एक मशीन होती थी जिसका नाम ड्राई शॉर्टकट मशीन है। मैं अभी आप लोगों के सामने मशीन को प्रोग्रेस पिक्चर दे रहा हूं और फिर आप लोगों को मैं बताऊंगा। हाँ दोस्तों, आप देखिए, आप लोग ये है ड्राई शॉर्टकट मशीन का एक मॉडल। यहाँ देखिए यह हॉपर है। इस हॉपर में सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट इसमें रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में जो मिक्स डिजाइन के हिसाब से इसमें लोड कर दिया जाता है। ड्राई लोड करने के बाद ये यहीं पर मिक्स होता है। ये इलेक्ट्रिक मोटर जिससे जब चलता है मिक्स होता है। और ये देखिए यहाँ पर ये वाटर सप्लाई लाइन है, और ये देखिए यहाँ पर एक पाइप लाइन है। इससे हॉपर, इसमें जो है बहुत ही हाई कैपेसिटी का होस जुड़ा रहता है। इसमें से जब मिक्स तैयार हो जाता है तो ड्राई मिक्स यहाँ आता है, और यहाँ पर आकर के ये कंप्रेसर यहाँ लगा हुआ है। इस कंप्रेस्ड एयर के द्वारा, बहुत ही हाई कंप्रेस्ड एयर यानी न्यूमेटिक प्रेशर के द्वारा ये क्या करता है, यहाँ से बाहर निकलकर, होस से निकलकर ये जाता है आपको शूटिंग गन तक, नोजल तक, और नोजल के बाद वहां पर मैनुअली इससे सरफेस पर स्प्रे किया जाता है। दूसरा मॉडल मैं आप लोगों को, ये भी एक मशीन का मॉडल है। इसमें भी सिस्टम थोड़ा सा अंतर किया है, सिस्टम वही है। यह हॉपर है और ये कंप्रेसर है, ये मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है। और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ से जो है ये पाइप दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से होस लगा रहता है। इस होस के थ्रू मिक्स्ड ड्राई कंक्रीट निकलता है, जो कि फिर यहाँ से वाटर सप्लाई, यहाँ से ही वाटर मिक्स हो करके इसमें जाता है, मिक्स होता है, और फिर वाटर और ड्राई कंक्रीट दोनों मिक्स हो करके हाई न्यूमेटिकली प्रेशर के द्वारा ये नोजल तक पहुंचाया जाता है। फिर वहां पर ये उसी हाई न्यूमेटिकली प्रेशर, एयर प्रेशर के द्वारा इस सरफेस पर स्प्रे किया जाता है। ये एक इसका जो मॉडल, इसका मैं आप लोगों को आइडिया दिया। डिफरेंट कंपनियां ये मशीन बनाती है, उनका थोड़ा मोड़ा सिस्टम, थियरी एक ही है मगर सिस्टम थोड़ा सा उलट फिलट आगे पीछे रहता है। तो इसके बाद मैं बताऊं, हाँ दोस्तों, तभी हमने ड्राई शॉर्टकट मशीन के बारे में आप लोगों को बताया। अब मैं जो बताने जा रहा हूं कि ये ड्राई शॉर्टकट का जो प्रोसेस था ये 2000 के पहले काफी प्रचलित था। मैं 1979 में सबसे पहले ये इसी मेथड से शॉर्टकट कराया था आपको चुका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भूटान में, और देखा भी था वहीं पर। इसके बाद सेकंड एप्लीकेशन हमने देखा रंबी तिस्टा लो डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज 3 में। ये ओपन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है
लेकिन जितना भी स्लोप प्रोटेक्शन था और उसका स्लोप प्रोटेक्शन था, कंप्लीट स्लोप प्रोटेक्शन इस ड्राई शॉर्ट किट के द्वारा ही किया गया। और इसके और एप्लीकेशन हमने बिल्डिंगों में देखा। मैं पुणे में था, पुणे में मैं देखा बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का वेट शॉर्ट किट के द्वारा बाहर का एक्सटर्नल वॉल का प्लास्टर की जगह पर शॉर्ट किट किया जा रहा है। तो अब इसका शॉर्ट किट का यूज नॉट ओनली फॉर टनल, it is used for underground work as well as in slope protection as well as in providing temporary support, immediate temporary support in for landslides etc. तो अब ड्राई शॉर्ट किट के बारे में आप लोगों को एक आइडिया में दे दिया। अब वेट शॉर्ट किट के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। The weight, this type of shortcut, weight shortcutting, this type of shortcutting is frequently used at present time. The machine through which weight shortcutting is spread, weight shortcut is spread. This type of machine is digitally operated. The machine through which the weight shortcut is spread on surface is digitally operated. It is not manually operated or not mechanically operated. Manufacturing of weight short kit. Manufacturer of weight short kit machine. वेट शॉर्ट किट मशीन का सैंडविक ने एक मशीन बनाया है जिसका नाम है, ट्रेड नाम है माइको पोटेंजा। उस मशीन का जो टेक्निकल डाटा है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। नेम माइको पोटेंजा, मॉडल नंबर M460175, इलेक्ट्रिक पावर रिक्वायरमेंट 440 VSA, टोटल लोड 290 MPR, शॉर्ट किटिंग कैपेसिटी 23 MQ per hour, boom height 12 to 15 meter, weight of machine 14 metric ton, electric power requirement for water pump 4.7 kilowatt, second water pump 2.2 kilowatt, hydraulic pump 55 kilowatt, for compressor 75 kilowatt, for cooling fan 0.35 kilowatt, total power requirement is 130.35 kilowatt. And total ampere is equal to 239.6222. Now, अब रह गया कि ये मशीन का डिटेल में दिया माइको पोटेंजा का जो सैंडविक ने बनाया है। दूसरे कंपनी भी बनाया जो नॉर्मेट के नाम से, जिसका ट्रेड नाम नॉर्मेट है। उस मशीन का टेक्निकल डिटेल मेरे पास नहीं है, बट आई हैव ऑपरेटेड दिस मशीन। दैट मशीन इज वेरी वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल। द रिजल्ट ऑफ दैट मशीन इज ऑल्सो वेरी गुड, inferior than the Micro Potenza. Micro Potenza is a big machine and Normet is a small machine. Accordingly, the requirement of electricity in Normet is less than the Micro Potenza. अब आप आइए मिक्स डिजाइन। शॉर्ट किट का मिक्स डिजाइन कैसा होता है, इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं। शॉर्ट किट का पहले शॉर्ट किट जो टर्म है, ये जब मैं भूटान में गया था, ज्वाइन किया था सबसे पहले, तो वहां पर एक वर्ड सुना था हमने, यूनाइटिंग, GUNITING, यूनाइटिंग। यूनाइटिंग मुझे उस समय समझ में नहीं था कि यूनाइटिंग है क्या। मैंने यूनाइटिंग के बारे में पूछा, देखा वही शॉर्ट किटिंग हो रहा है, जिसे यूनाइटिंग। तो यूनाइटिंग और शॉर्ट किट में डिफरेंस क्या है मैं आप लोगों को यहां बताना चाह रहा हूं। यूनाइटिंग इज ए प्रोसेस, यूनाइटिंग इज ए पॉपुलर ट्रेड नेम फॉर ड्राई गन कंक्रीट, while short kit is a common trade name for weight gun concrete. With the uniting method,
The dry concrete ingredients are produced into a hopper and then pushed pneumatically through a high capacity hose to shooting nozzle. जो मैं पहले अभी भी मशीन बताया कि मशीन का हॉपर में डाल के शूटिंग नोजल तक देते हैं, फिर वहां से उसको स्प्रे करते हैं. लेकिन वेट शॉर्टकट पे क्या होता है? व्हाट इज द वेट शॉर्टकट? वेट शॉर्टकटिंग इज द कॉमन फॉर्म ऑफ वेट गन कंक्रीट. इसमें रेडीमेड कंक्रीट विथ वाटर मिक्स, रेडीमेड कंक्रीट वाटर वेट कंक्रीट को सप्लाई करते हैं कहाँ? शूटिंग गन तक, और वहां पर डिजिटली ऑपरेटेड बोर्ड के द्वारा, बॉक्स के द्वारा उसको सरफेस पर स्प्रे किया जाता है. मैं इसके लिए आप लोगों को एक वीडियो दिखा रहा हूं. हिस्ट्री ऑफ शॉर्टकट, यह भी आप लोगों को बताना जरूरी है कि शॉर्टकट कब से हो रहा है. तो शॉर्टकटिंग और यूनाइटिंग और sprayed concreting is a process or method by which already prepared concrete or mortar are sprayed on a surface with high pneumatical pressure, and first the shortcutting or uniting are invented in the year 1914 by an engineer whose name was Heider Rejewicki in Sydney, Australia. यानी कि ये शॉर्टकट और यूनाइटिंग सबसे पहले 1914 में ऑस्ट्रेलिया के एक इंजीनियर जिनका नाम था हाइडर रेजविक, उन्होंने इसका प्रेजेंटेशन किया. उनका ये देन है, उनका आविष्कार है, उनका रिसर्च है. और पहले इसको यूनाइटिंग का ज्यादा टर्म यूज होता था, लेकिन अब लोग सबको शॉर्टकट ही बोलते हैं, चाहे यूनाइटिंग हो चाहे शॉर्टकट हो. बड़े बड़े इंजीनियर इसको शॉर्टकट ही कहते हैं, तो मैं उनसे अलग नहीं जा सकता. मगर जो इतिहास है, जो इसका हिस्ट्री है, जिसमें इसका नाम यूनाइटिंग भी है, वो आपको मैं बता दिया. और उसमें डिफरेंस क्या है ये भी बता दिया. बेसिक डिफरेंस यह है कि ड्राई कंक्रीट के साथ में जो शॉर्टकटिंग किया जाता है उसको यूनाइटिंग कहते हैं, और वेट कंक्रीट के साथ में ऑलरेडी मिक्स्ड कंक्रीट के साथ में वेट कंक्रीट, भीगे हुए कंक्रीट के साथ में जो शॉर्टकट स्प्रे किया जाता है उसको क्या कहते हैं? शॉर्टकटिंग. लेकिन बट एट प्रेजेंट एज mostly 99% engineers are speaking shortcutting. They are not speaking uniting. However, अब हम लोग चलें कि शॉर्टकट का मिक्स डिजाइन कैसा होना चाहिए. मिक्स डिजाइन तो तैयार करते हैं कंक्रीट टेस्टिंग लेबोरेटरी वाले, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट इसको तैयार करता है. और उनका मिक्स डिजाइन तैयार करने का क्राइटेरिया क्या है, बेसिस क्या होता है, वो साइट कंडीशन को देखते हैं, एटमॉस्फेयर को देखते हैं, वेदर कैसा है, ड्राई है और वेटेड है. इसके बेस पर वहां पर टेम्परेचर क्या है, कितने टेम्परेचर तक का कंक्रीट हम लोगों को सप्लाई करना पड़ेगा. अगर जरूरत पड़ा तो उसमें आइस भी मिक्स किया जा सकता है. उसमें कौन कौन से केमिकल यूज करने हैं, ये सारी चीजें क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट फाइनलाइज करता है. हाउएवर, जो मैंने कराया है, जिन प्रोजेक्टों में जो काम किया है और जिन प्रोजेक्टों में मैंने काम करने के दौरान जो मिक्स डिजाइन हमको जो मिला था और हमने तैयार करवाया, उसका डिस्क्रिप्शन आप सबके सामने दे रहा हूं. मिक्स डिजाइन फॉर, ये भी वेट शॉर्टकट भी दो तरह का होता है. एक होता है PFRS, पोली फाइबर रिइंफोर्स्ड शॉर्टकट, और दूसरा होता है SFRS, स्टील फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट. इन दोनों का
पॉलीफाइबर का और स्टील फाइबर का जो क्वांटिटी है मिक्सिंग के समय डिफर करता है। मैं अभी मिक्स डिजाइन में आपको बताने जा रहा हूं। सीमेंट, दिस इज फॉर 1 रूट सीमेंट 500 kg, फाइन एग्रीगेट 5 mm to 10 mm 650 kg, sand 985 kg, accelerator 6 to 7% of weight of cement. Polyfiber, if we shall utilize the polyfiber for reinforcement, it should be 8 kg per cubic meter. And if we shall utilize, if you people wanted to utilize the steel fiber, then its quantity will be 40 kg per cubic meter of concrete. All ingredients will be on site to site, depend upon the geology, which already I have explained. तो इसके मिक्स डिजाइन के बाद, जब कंक्रीट बनने के बाद, इसको सबसे पहले अगर वेट कंक्रीट है तब तो इसको कंक्रीट ट्रांजिट मिक्सचर में लोड करके ले जाते हैं और शॉर्टकट मशीन के हॉपर में अनलोड किया जाता है। The ready mixed concrete will be unloaded in the hopper of the wet shortcut machine, from where it will be supplied to the host and with the help of the high pneumatic pressure, it will be sprayed. It will be conveyed up to the shooting nozzle or gun, and from where it will be sprayed on the surface as and when as per the requirement. इस बारे में मैं आपको अभी वीडियो एक दिखाऊंगा। इसके पहले बता दूं कि शॉर्टकट का थिकनेस कितना होना चाहिए। एक और चीज इसमें हम बताने जा रहे हैं जो कि शॉर्टकट में बहुत जगह मैंने नहीं देखा, लेकिन तिस्टा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज 3 के HIT में जब मैं काम करा रहा था, उसका कंस्ट्रक्शन करा रहा था, इसका यूज किया। With the recommendation of the company Seka Latex Power, Seka, and with the recommendation of the Quality Control Division of that project, the chemical name of the chemical was Seka Latex Power. It was a liquid, white liquid. सबसे पहले इसको यूज करने के लिए सबसे पहले एक बैग सीमेंट यानी 50 kg सीमेंट में 1 लीटर सेका लैटेक्स पावर का हम लिक्विड तैयार करते थे और उस लिक्विड में पूरी बैग सीमेंट का हम सीमेंट स्लरी तैयार करके इसको नेकेड सरफेस, न्यूली फ्रेशली एक्सकेवेटेड स्टोन सरफेस के ऊपर स्प्रे कर दिया जाता था। स्प्रे करने के 15 और 20 मिनट बाद फिर शॉर्टकट का स्प्रे स्टॉप होता था। इसका बेनिफिट क्या होता था कि रिबाउंड कम होता था, बहुत रिलूज हो गया था रिबाउंड, यानी ये एक तरह का एडहेसिव का काम करता है। ये केमिकल शॉर्टकट जैसे इसके सरफेस पर पहुंचता है वो चिपक जाता है। एक्सेलरेटर तो उसमें है ही पहले से, विद इन 5 to 7 मिनट ये सेट कर जाता है और वहां पर चिपक के रह जाता है। तो मैं आप सब लोगों को भी बोलूंगा कि इस केमिकल का यूज कीजिए और यूज करके बेटर रिजल्ट लीजिए। अब रह गया रिबाउंड। ड्राई शॉर्टकट में रिबाउंड 20% तक होता है, इसका कोई रेमेडी नहीं है रोकने का। अगर हम उसमें रेमेडी है, सेटा इलेक्ट्रिक पावर का यूज किया जा सकता है, बट आई हैव नॉट यूटिलाइज and so the project authority has not recommended for utilization of this type of adhesive chemical. मगर हमारा उम्मीद है, हमारा विश्वास है कि ड्राई शॉर्टकट को स्प्रे करने के पहले अगर सेका लेटेक्स पावर का सोल्यूशन स्प्रे कर दिया जाए सरफेस पर और उसके बाद शॉर्टकट को स्प्रे किया जाए तो रिबाउंड कम होगा, 20% से जरूर कम होगा। मगर 20% का जो पैरामीटर फिक्स किया गया है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही इसको एक्सेप्ट किया है। डिफरेंट हाइड्रो प्रोजेक्ट का बहुत पहले का दिया हुआ है ये, और शॉर्टकट के स्पेसिफिकेशन में भी ये दिया हुआ है।
वेट शॉर्टकट के लिए मैं टनल में इसका यूज किया हूं और रिबाउंड काफी कंट्रोल कर लिया गया है। फर्स्ट विदाउट सेका लेटेक्स पावर का जो हम लोगों ने किया था शॉर्टकट, उसका रिबाउंड मैं कैलकुलेट किया था, दैट वाज अप टू 13%। और जब सेटा लस्का लेटेक्स पावर का स्प्रे करने के बाद हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये पाया गया 8 to 9%। दैट वाज ए ग्रेट अचीवमेंट। टाइम टू टाइम धीरे धीरे और रिड्यूस होकर के ये 7 to 6% तक आया था रिबाउंड। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कही जाएगी। अब रहा कि हम रिबाउंड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका मेथड बता रहा हूं। रिबाउंड का कैलकुलेशन करने के लिए जिस रिच में हम शॉर्टकट करते हैं उस रिच का हम इन्वर्ट को लेवल कर देते हैं। लेवल करने के बाद वहां पर तारपोलिन या प्लास्टिक का तारपोलिन जो तारपोलिन स्प्रेड कर देते हैं और तारपोलिन टिपलिन जिसको कहते हैं, टिपलिन या तारपोलिन कहते हैं, तो वो जब शॉर्टकट होता है तो रिबाउंडेड मटेरियल जो होता है उस पर इकट्ठा होता है, उसी पर फॉल करता है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ द प्रोसेस शॉर्टकटिंग, उसको हम एक्मुलेट कर लेते हैं। एक्मुलेट करके उसका वजन निकाल लेते हैं। वजन निकालने के बाद फिर इसको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करते हैं। देयर आफ्टर हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि ये टोटल क्वांटिटी ऑफ शॉर्टकट जो शॉर्टकट का मटेरियल दिया गया है, कंक्रीट दिया गया, उसका कितना परसेंट है। ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बड़ी इजी मेथड है। तो इस तरह से इसका हम रिबाउंड कैलकुलेट करते हैं। अब रहा दूसरा चीज, थिकनेस ऑफ शॉर्टकट। थिकनेस ऑफ शॉर्टकट शुड नॉट बी लेस देन 100 mm। 100 mm से कम शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। अगर होता भी है तो दैट इज यूजलेस, वो कोई सपोर्ट नहीं देता है। इसलिए हमेशा ही एक कोशिश करनी चाहिए कि शॉर्टकट का थिकनेस, फाइनल थिकनेस 100 mm से कम न हो। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप एक बार में 100 mm का थिकनेस अचीव नहीं कर सकते हैं। इट इज माई गारंटी। अब उसको हम करेंगे कैसे? फर्स्ट लेयर हम मारेंगे, जब देंगे स्प्रे करेंगे तो मैक्सिमम 50 to 75 mm का थिकनेस अचीव हो जाता है। मैं इट इज माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आफ्टर 45 minutes again we can spray the second layer, और it will better कि हम नेक्स्ट डे करें। मैंने जो सिस्टम लगाया था अपनी टनलिंग प्रैक्टिस में, चूंकि हमारा टनलिंग का प्रोग्रेस हैम्पर न हो, बार बार हम मशीन लगाएंगे शॉर्टकटिंग का तो फेस में काम पैरालाइज हो जाएगा, काम नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने ये सिस्टम लगाया। हमारे पास 2 फेज थे, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। आज मान लीजिए कि अप स्ट्रीम का हमने ब्लास्ट लिया। ब्लास्ट लेने के बाद मकिंग खत्म किया। मकिंग खत्म करने के बाद तुरंत जो है शॉर्टकटिंग कर दिया गया। फर्स्ट लेयर शॉर्टकटिंग कर दिया गया। फर्स्ट लेयर शॉर्टकटिंग करने के बाद उसमें रॉक बोल्टिंग कर दिया गया। एसन टाइप रॉक बोल्टिंग हम कराते थे। एसन टाइप रॉक बोल्ट या वॉट एवर रॉक बोल्ट जो आपको जरूरत है कर दीजिए। नॉट एसन टाइप, रेजिन टाइप रॉक बोल्ट को हम करते थे। रेजिन टाइप रॉक बोल्ट को इसलिए प्रीफर करते हैं कि वो इमीडिएटली सेटअप कर जाता है और टनलिंग का प्रोग्रेस हैम्पर नहीं होता है। तो एक फर्स्ट लेयर स्प्रे करने के बाद रॉक बोल्टिंग होता था। रॉक बोल्टिंग करने के बाद टॉर्क देने के बाद उसके बाद से फेस का काम स्टार्ट हो जाता। इसके फेस का काम स्टार्ट होता। इन द मीन टाइम दूसरे फेस में ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग एंड ड्रिलिंग का काम चलता था, ब्लास्टिंग दे लिया जाता था। उधर का जब हमारा नेक्स्ट ब्लास्ट के लिए हम प्रिपरेशन तैयार करते थे, ड्रिलिंग का काम चलता था, उस पीरियड में हम सेकेंड लेयर शॉर्टकट करते थे।
होता क्या था कि हमको 100 मीटर का थिकनेस भी मिल जाता था और आप फेस का काम आइडल भी नहीं होता, फेस आइडल भी नहीं रहता था। तो इस तरह से एडजस्टमेंट है, ये साइट मैनेजमेंट है, ये अपने आप के ब्रेन की उपज है, आप कैसे करेंगे। मैंने अपने लाइफ में किया है वो आपके सामने बोल रहा हूँ, दे रहा हूँ। हो सकता है हमसे अच्छा आपकी कंसेप्ट हो, आप और कोई तरीका ढूंढ निकाले। दोस्तों, इस सब के बाद जो कंक्रीट शॉर्टकट का जो कंक्रीट होता है उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किया जाता है कि रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ इसका हुआ, मिला कि नहीं मिला। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए शॉर्टकट का मटेरियल, शॉर्टकट का कंक्रीट स्प्रे होने से पहले एक 18 इंच बाई 15 सेंटीमीटर यानी 6 इंच का एक ट्रे लेते हैं, जो फैब्रिकेटेड ट्रे होता है स्टील का, और उसमें वही मटेरियल से उसी मटेरियल से फिल कर देते हैं जो मटेरियल को सरफेस पर हमें टनल में या आप स्लोप में जहां भी देना है, हम शॉर्टकट हमको देना है। वो जब फिल हो जाता है तो उसको हटा ले जाते हैं। आफ्टर 1 वीक कोर कटिंग मशीन से उसका कोर काट के निकाल कर और उसका टेस्ट लिया जाता है कि रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ इज अचीविंग और नॉट। तो शॉर्टकट पर ऑलमोस्ट जितना मुझे जानकारी है आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया, बोल दिया। हो सकता है इसके आगे अभी शॉर्टकट पर बहुत रिसर्च हो रहा है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। मैं आज आप लोगों के सामने जो कुछ बोला हूँ ये हमारा टोटल एक्सपीरियंस का, हमारे वर्किंग एक्सपीरियंस का रिजल्ट है, और उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को साइट में काम करने में काफी हेल्पफुल होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करने के बाद मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, इसमें नोट जरूर दूंगा और देता हूं। तो आज अभी आपको मैंने बताया था कि वेट शॉर्टकट मशीन कैसे चलती है, कैसे स्प्रे करती है, उसका एक वीडियो आप लोगों को मैं दूंगा, मैं अभी दे रहा हूं, आप लोगों को देखिएगा उसको। और दोस्तों, यह है शॉर्टकट मशीन, वेट शॉर्टकट मशीन। इसके पीछे में जो कंक्रीट मिक्सचर से ट्रांजिट मिक्सचर जो है उसका माल इसका हॉपर में अनलोड कर दिया गया। और ये देखिए, ये है इसका बूम, ये है नोजल जिससे कि कंक्रीट स्प्रे किया जा रहा है। इसके साथ में ये जो लगा हुआ है ये आपको इससे कंप्रेस्ड एयर दिया जाता है, और ये डिजिटली ऑपरेटेड है, यानी डिजिटली ऑपरेटेड कंट्रोल बॉक्स से, कंट्रोल पैनल से इसको ऑपरेट किया जाता है। ये देखिए किस तरह से, कितना कन्वीनियंट है इससे काम करना, बहुत कन्वीनियंट है, और प्रोडक्शन भी इसका बहुत अच्छा है। इसमें पर आवर 23 क्यूबिक मीटर कंक्रीट हम स्प्रे कर सकते हैं। देखिए ये हो रहा है, ये कंक्रीट यहाँ पर स्प्रे हो रहा है। ये कंक्रीट स्लोप प्रोटेक्शन के लिए शॉर्टकट किया जा रहा है, जिसमें रिइंफोर्स भी किया गया है। हाँ, एक बात आप लोगों को और बता दें कि जहां पर स्टील रिइंफोर्समेंट दिया जाता है वहां पर पॉली फाइबर और स्टील फाइबर को ऐड करने का जरूरत नहीं है। जहां पर स्टील रिइंफोर्समेंट या वायर मेश रिइंफोर्समेंट नहीं रहता है वहीं पर स्टील फाइबर या पॉली फाइबर का यूज किया जाता है, वो रिइंफोर्समेंट के पर्पस को पूरा करने के लिए। एक पैनल बोर्ड में लगे हुए स्विच है जिसके द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है, वो सब दिखाया जा रहा है। हाँ दोस्तों, तो ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और इसके बाद जो वीडियो मैं दूंगा एक कैविटी टनल बनते हुए टनल में कैसे कैविटी फॉर्मेट होता है, टनल कोलैप्स कर जाता है, कैसे कोलैप्स हो रहा है,
वो मैं वीडियो में दिखाऊंगा। मेरे आँख के सामने हुआ था और उसमें आप देखिएगा, मैं भी उसमें प्रेजेंट हूँ वहाँ पर। और उसका उस तरह का कैविटी फॉर्मेशन, उस तरह का टनलिंग कोलैप्स मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा था। बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग आए, चेक करके आश्चर्य कर रहे थे। सिविल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के बहुत बड़े एक्सपर्ट आए थे। उन्होंने बोला ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है ये? अगर हो रहा है तो इसका रिपेयर कैसे करोगे तुम? डिपार्टमेंट जो क्लाइंट का, जिसका वो प्रोजेक्ट था, वो उस टनल को छोड़ देने के लिए तैयार हो गया। इसमें फालतू खर्चा आएगा, टनल पूरा नहीं होगा। मैंने उनसे अपना कमेंट पेश किया कि नहीं सर, हमको एक बार चांस दीजिए, हम इसका रिपेयर कर देंगे। और उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट भी बताया कि नियर अबाउट 4 लाख रुपया पर मीटर का खर्चा आएगा, लेकिन ये हम कर देंगे। एक टनल अगर आप छोड़ते हैं तो आपका कम से कम कुछ नहीं तो 15 करोड़ से ज्यादा का लॉस होगा। और इसके रिपेयर में मैक्सिमम 15 मीटर का होता है, तो 15 × 4 = 60 लाख का। उन लोगों ने मेरे से कहा कि अगर नहीं रिपेयर होगा तब तो साहब आप मेरे को टर्मिनेट कर दीजिएगा। पैसा तो मैं 60 लाख ले नहीं पाऊंगा, मैं नौकरी करने वाला हूं, मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, ना मैं कोई मालिक हूं किसी कंपनी का। हमको टर्मिनेट कर दीजिएगा, हम चले जाएंगे, अपनी सैलरी छोड़ देंगे। 3 महीने का नोटिस पीरियड है, 3 महीने का सैलरी छोड़ के हम चले जाएंगे। लेकिन हमको विश्वास है मैं कर दूंगा। और दोस्तों, मैंने उस कमेटी का रिपेयर किया, उसी वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ओके, तब तक के लिए विदा दीजिए, नमस्कार।